और इस वक़्त ये सुरक्षा का हवाला दे के जो रोका गया है, मैं समझता हूँ कि सरकार का भी ज़िम्मेवारी बनती है सुरक्षा को देखते हुए, मगर उनको साथ-साथ में सिखों की भावनाएँ, गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है, जिनकी बहुत आस्था है गुरु साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी उनको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा कम कर दें, इसको 3000 जो जाते हैं उनको घटा के 500 कर दें, जो दिन है 10 की जगह 5 कर दें, मगर जत्था भेजें ज़रूर, ताकि जो गुरु साहब के इस जगह पे जाके लोग अरदासें करें। और मुझे लगता है कि इन अरदासों से जो हालात हैं दोनों देशों के, वो भी ठीक होंगे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जहाँ सरकार से बात भी करेगी, उनको अभी लिखित में भी भेजेंगे और इस बात को कोशिश करेंगे कि ये जत्था बिल्कुल बंद ना होके इसको कम कर दिया जाए। हालात ऐसे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मगर अपनी कोशिश कर सकते हैं कि सरकार इसके ऊपर दोबारा संज्ञान ले। कह रहे हैं कि अगर मैच हो सकता है तो यात्रा क्यों नहीं हो सकती है? इसी बात की हम प्ली लेके हम सरकार से बात करेंगे कि उन्होंने भी अगर अपने प्लेयर जहाँ पर भेजे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। और ये तो निश्चित तौर पे कि सरकार ने आश्वासन दिया होगा उनकी सुरक्षा का, तभी उन्होंने यहाँ पर भेजे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बातचीत वार्तालाप ऐसी निकाली जाए जिससे जो संगतों की भावनाएं हैं उसके ठेस ना पहुँचे और उस पर वो। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत सारे जत्थे दिल्ली से पंजाब के पाकिस्तान जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और इन जत्थों को स्थगित करने की मांग जो है वो की गई है। सुरक्षा का हवाला दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका साहब, पत्र लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, बहुत चिंता का विषय कि हर साल जो हज़ारों की तादाद में तकरीबन 3000 से आसपास जो है वीज़े दिए जाते हैं और यहाँ से जो है संगतें जाके गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े पे वहाँ पर नतमस्तक होती हैं और अरदासें करती है। और इस वक्त ये सुरक्षा का हवाला दे के जो रोका गया है, मैं समझता हूँ कि सरकार का भी ज़िम्मेवारी बनती है सुरक्षा को देखते हुए, मगर उनको साथ-साथ में सिखों की भावनाएँ, गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है, जिनकी बहुत आस्था है गुरु साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो है मात्रा कम कर दें, इसको 3000 जो जाते हैं उनको घटा के 500 कर दें, जो दिन है 10 की जगह 5 कर दें, मगर जत्था भेजें ज़रूर, ताकि जो गुरु साहब के इस जगह पे जाके लोग अरदासें करें। और मुझे लगता है कि इन अरदासों से जो हालात हैं दोनों देशों के, वो भी ठीक होंगे। पहले भी इन्हीं अरदासों की वजह से करतारपुर साहब का लांघा खुला था और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जहाँ सरकार से बात भी करेगी, उनको अभी लिखित में भी भेजेंगे और इस बात को कोशिश करेंगे कि ये जत्था बिल्कुल बंद ना होकर इसको कम कर दिया जाए। करतारपुर कॉरिडोर की आपने बात करी, उससे पहले रिश्ते काफ़ी ख़राब थे, लेकिन जब करतारपुर कॉरिडोर खुला तो रिश्ते आपसी समन्वय जो है वो बन पाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी, रिश्ते फिर से दोबारा ख़राब हो गए हैं, जिससे कि करतारपुर कॉरिडोर भी जो है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है अभी। देखो, इस बात पे तो कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि जब हालात ठीक हुए हैं गुरु साहब के जो रास्ते खुलने के बाद, और वहाँ से लोगों का व्यापार भी शुरू हो गया, धीरे धीरे लोग वहाँ जाते थे एज चाहे पिलग्रिमेज जाते हों, मगर वहाँ पर शॉपिंग करके भी आते थे। ऐसे ही एक दूसरे के प्रति जो है प्यार बढ़ता है। मगर जो अनसुखावी घटना पहलगाम में हुई है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो भी हमारे देश के जो नागरिक थे, उनके साथ ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर ऐसे वार करके जो वार हुआ, और उसके बाद जो देश के हालात बने हैं, जो उसके बाद ऑपरेशन हुआ, जो आपस में जंग हुई, ये सारी चीज़ें को देखते हुए सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। हालात ऐसे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मगर अपनी कोशिश कर सकते हैं कि सरकार इसके ऊपर दोबारा संज्ञान ले। लेकिन अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि अगर मैच हो सकता है तो यात्रा क्यों नहीं हो सकती है? देखो, यही बात एक चिंता का विषय है और मेरी इसी बात की हम प्ली लेके हम सरकार से बात करेंगे कि उन्होंने भी अगर अपने प्लेयर जहाँ पर भेजे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। और ये तो निश्चित तौर पे कि सरकार ने आश्वासन दिया होगा उनकी सुरक्षा का, तभी उन्होंने यहाँ पर भेजे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बातचीत वार्तालाप ऐसी निकाली जाए जिससे जो संगतों की भावनाएं हैं वो उसके ठेस ना पहुँचे और उस पर वो लोग खुश होके वहाँ पर गुरु साहब के इस दर्शन कर सकें।
तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।